हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये सीखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। बहुत से बच्चे इसको जब बनाने बैठते हैं तो कहते हैं बड़ा टफ है। एक चीज़ याद रखना, जब आप किसी भी चीज़ को मन से बनाओगे तो टफ नहीं लगेगी। पहले समझो कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप उसकी शुरुआत करें, उसी हिसाब से बनाएं। जैसे यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखें, तो ये बात याद रखना है। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इंट्रीटी, एडवाइस आदि भाव प्रकट होते हैं और इसी हिसाब से हमें इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्डर वाला भाव होता है, जो ऑर्डर वाला वाक्य होता है, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर टू, ये शुरू में लगा देते हैं। एक वाक्य पढ़ते हैं, कॉल द विटनेस, साक्षी को बुलाओ, या जो विटनेस है उसको बुलाओ। तो यहाँ पे बुलाने की बात आ रही है, आदेश का भाव आ रहा है, तो ऐसे वाक्य में हम लगा देते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। ये अपने तरफ से भाव में लगाया जाता है। तो क्या रखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा दिया, और फिर जो कॉल फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इसमें टू लगा है ऑलरेडी, उसी वाक्य को हम टू से जोड़ देते हैं, जिस वाक्य की पैसिव वॉइस हमें बनाना होता है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा वाक्य है रिक्वेस्ट वाले वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। पहले हमें पहचानना है वाक्य क्या बोल रहा है। प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज जहाँ पे लगता है वो रिक्वेस्ट वाला भाव होता है, किसी हम निवेदन करते हैं। तो क्या करते हैं, इस प्लीज को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज को हटा देंगे, उसके पहले यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम हेल्प से पहले करेंगे। तो क्या बनेगा सब वाक्य हमारा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसके बाद हमारा तीसरा जो आता है, यह है एडवाइस प्रकट करने वाले वाक्यों में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई एडवाइस देना है, सलाह देना है, तो कैसे बनाते हैं। जैसे कॉल द डॉक्टर एट वंस, डॉक्टर को अभी बुलाओ। तो क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, ये आ गया आपका टू कॉल। क्या किया, यू आर एडवाइज का प्रयोग कर दिया। ये हमारा यहाँ पे जो एडवाइस है नाउन है, यहाँ पे जब वर्ब बनाएंगे तो एडवाइज हो जाएगा, यही है। तो यू आर एडवाइज्ड टू कॉल द डॉक्टर एट वंस। तो कॉल द डॉक्टर एट वंस ऑलरेडी पहले से है, इसमें हमने क्या लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। देखो, इसके अलावा दो विधियाँ हमारी अन्य हैं जिसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे शुड बी के प्रयोग द्वारा पहले सीखते हैं, शुड बी के प्रयोग द्वारा कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ध्यान रखना, जैसे आया है लीव द रूम इमीडिएटली, यहाँ पे आपको तो सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम ले आएंगे शुरू में। तो क्या आएगा, द रूम, फिर शुड बी समझते हो, शुड का प्रयोग और वी का प्रयोग। फिर क्या लगा दिया, थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले शुड बी। तो क्या बना, द रूम शुड बी। फिर लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। इमीडिएटली एडवर्ब है, इसको हम बाद में ले आए, इमीडिएटली, और हम ब्रैकेट में बाय यू भी लिख देते हैं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो बाय यू होता है, हम कह सकते हैं यू जो होता है छिपा रहता है। जैसे एक आप लोग जानते होंगे, जैसे किसी ने कहा दरवाज़ा खोलिए, तो यहाँ पे यू छिपा हुआ होता है। क्या होता है, ओपन द डोर, तो यहाँ पे यू छिपा होता है, आपका नाम नहीं लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये छिपा होता है। फिर लेट वी के प्रयोग द्वारा इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, लेट बी से बनाते हैं। जैसे वही वो सेंटेंस हमने ले लिया, लीव द रूम इमीडिएटली, तो क्या है, लेट द रूम बी लेफ्ट इमीडिएटली। लेट लगाया और उसको सब्जेक्ट बनाया, इसके पहले लेट, बाद में बी का प्रयोग किया, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म, और फिर इमीडिएटली लगा दिया, उसके बाद बायू लगा दिया हमने ब्रैकेट में। फिर एक चीज़ देखिए, कुछ वाक्य जो होते हैं वो जो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, उन वाक्यों को कैसे बनाते हैं। क्या है इसका रूल है, डू को हटा देते हैं और नॉट को बी के पूर्व रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया,
डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट लिया है, तो क्या बन गया द पुअर, फिर शुड लगा दिया, फिर बी के पहले क्या लगा दिया नॉट, डू क्या किया कट कर दिया, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म हो गई इंसल्टेड, फिर बाई यू, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। फिर देखते हैं कि कुछ हमारे जो वाक्य होते हैं लेट अस से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर है लेट अस वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। जैसे लेट के ठीक बाद आए सब्जेक्ट को बाई के पहले रखते हैं। एक नियम क्या है, इसमें हम लेट बी से भी बना देते हैं और शुड बी से भी बना देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं लेट बी का प्रयोग, लेट अस हेल्प द पुअर। तो क्या है लेट लगा दिया, लेट से बनाएंगे, द पुअर, फिर बी का प्रयोग है लेट बी, तो लेट द फिर पुअर को सब्जेक्ट बनाया, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई अस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो लेट के बाद अस आया है उसको हम क्या बना देते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फिर शुड बी के द्वारा इसको बनाते हैं, तो क्या द मैन, लेट से बनाओगे तो पहले यूज कर दिया लेट का, शुड से बनाएंगे तो पहले क्या है ये लाएंगे द, तो लेट क्या है यहाँ पे देखिए शुड बी के द्वारा बनाएंगे, द पुअर शुड बी के प्रयोग द्वारा हेल्प्ड बाई अस। ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बन गए। अगर बच्चों आप लोगों को कोई रूल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कमेंट करेंगे, उसका हम ज़रूर सॉल्व देंगे। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया है। धन्यवाद।